ये मोदी जी अडानी जी के साथ में रहते, ये आप बता रहे हैं, पर उस मंच पर जहां पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, स्टालिन साहब भी थे, डीएमके के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी हैं तमिलनाडु के। वो लॉटरी किंग ने 500-600 करोड़ उनको भी दिए हैं, ये दस्तावेजों के अंतर्गत आया हुआ है। तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? अगर राहुल जी उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसी शक्तियों के साथ क्यों खड़े, ये भी सवाल जहन में आ जाता है। और सीधे तौर पर जानना तो मुझे इससे महत्वपूर्ण यह है डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे, कि 62 दिन की यात्रा के बाद क्या पाए, थोड़ी संख्या का हिसाब लगा पाए कि भारत जोड़ो की मिशन पर निकले थे और कांग्रेस के कितने लोग टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकल गए इस दौरान 62 दिन में? क्या आपको नहीं लगता है भाजपा के ट्रैप में फंस गए आप लोग? एक अभियान से चला दिया भाजपा ने कि कौन सा कांग्रेसी भाजपा का गमछा ना पहन ले। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और सच है कि जब मणिपुर से सच्चाई को व्यक्त करते हुए राहुल गांधी देश के हर पूरब के रास्तों से और मुंबई तक पहुंचे पश्चिम, तो देखा उन्होंने कि किस तरह इस देश की हालात है, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मजदूर परेशान हैं, कैसे मणिपुर की महिलाएं चिल्ला रही हैं, बिलख रही हैं, कैसे युवा जो है असम में परेशान है, कैसे धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास उड़ीसा में और झारखंड में हुआ, कैसे जल जंगल जमीन जो है आदिवासियों का लूटने का काम मोदी जी के मित्रों ने किया है छत्तीसगढ़ में, और किस तरह से वो उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को, सद्भाव को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। किस तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात, जो देश एक प्रगति का राज्य माना जाता था, आज बिखरा हुआ है और एक मित्र की मोनोपोली खड़ी हो गई है। उसी की बात उन्होंने अंतिम समापन में किया है। जनता के न्याय दिलाने की जो उनकी अवधारणा है, उस न्याय पथ पर आगे वो बढ़ रहे हैं और उसके लिए अलग अलग गारंटियां हमने जनता के बीच लाने का काम किया है। नारी न्याय की बात है, श्रमिक न्याय की बात है, किसान न्याय की बात है, युवा न्याय की बात है, भागीदारी न्याय की बात है। उसके लिए राहुल गांधी जी निरंतर जो है इस यात्राओं के माध्यम से उन्होंने पाया और उसके लिए काम करने का संकल्प लिया है। ये यात्रा ही उनको ये संकल्प के लिए जो है कहीं ना कहीं और उनके लिए संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाई है। निश्चित धीरेन्द्र तायल जी के पास आऊं उससे पहले थोड़ा सा अपनी पार्टी के ही जिम्मेदार वफादार नेताओं के हृदय परिवर्तन और दल परिवर्तन में एक टिप्पणी आपसे आ जाती डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, तो बड़ी मदद हो जाती मुझे डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी से संवाद करने में। आपने बहुत अच्छा कहा है, कोई हृदय परिवर्तन और कोई विचार परिवर्तन उनके नहीं हुए हैं। ईडी-आईटी के खेल के साथ कहीं ना कहीं उन पर प्रहार किया गया और वो जाते वक्त यही कहकर गए हैं कि मजबूरी में जा रहा हूं क्योंकि मोदी का डर आ रहा है। लेकिन ये भी तय है 4 जून के बाद उसमें से अधिकतर नेता फिर उसी तरह वहां से छोड़कर आएंगे जिस तरह मोदी जी उनको लेकर गए हैं। और 4 जून के बाद इस देश में जो है कहीं ना कहीं वाकई जो ये तानाशाही का राज चल रहा है और मोदी मित्र के पीछे छुपकर मुखौटा के पीछे है मोदी जी और उनके पीछे उनके मित्र जो पूरा देश चला रहे हैं, उससे देश को मुक्ति मिलेगी और बेवजह किसी पर अत्याचार और अन्याय न हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है संकल्प के साथ